हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। के ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी, ये उम्मीद करता हूँ मैं। वेलकम टू प्रणव ट्रेडिंग। आज हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सिंपल सिंपल आपको पूरा बताएंगे कि हमने क्या ट्रेड एग्जीक्यूट की, क्या हुआ, और सीधे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की स्टार्टिंग टू एंड। ओके, सबसे पहले तो आपने आ जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री में। यहाँ पर आपने न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही देखना है कि वॉलिडिटी वॉल्यूम है या नहीं मार्केट में। तो आज हम यहाँ के कलर कैलेंडर में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, ये हम यहाँ दबाएंगे तो अपना जैसे मैंने कोलकाता सेट किया, इसको सेलेक्ट करके आप अपना देख लो कहाँ पर रहते हो आप। तो हमारा इंडिया के अकॉर्डिंग ठीक है। इसको सेव सेटिंग दबा लेना, AM PM फॉर्मेट भी देख लेना। अब मंडे ट्यूसडे को तो न्यूज़ थी नहीं, तो वॉल्यूम कम थी, बढ़ जाता। अब वेडनेसडे को न्यूज़ है मगर ये 11:30 बजे और FMC की न्यूज़ है, तो आज तो मतलब करनी ही नहीं थी ट्रेड आज हमने। मगर हुआ क्या कि मेरे को थी चुल कि मेरे को ट्रेड करनी है ठीक है। देखो, मैं आपको एक जनरल चीज़ बताने लगा हूँ जो बड़े कम लोग, कम ट्रेडर्स बताते हैं। तो ज़्यादा ट्रेडर्स बताते नहीं अपने लॉस, मैं लॉस भी शेयर करता हूँ, मैं हर एक चीज़ पे बताऊँगा आपको, होल जर्नी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है हमारे रूल्स क्या हैं, मगर हम फॉलो नहीं करते। हम फॉलो कर नहीं पाते, हम फॉलो नहीं करते, हम वी चूज़ नॉट टू फॉलो अवर रूल्स, वी डोंट चूज, ठीक है। मतलब मेन चीज़ यही है कि हम अपने रूल फॉलो नहीं करते। हम पता होता है कि हमें फॉलो करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, तो मतलब समझ रहे हो। रूल बनाओ, उनको फॉलो करो, ब्रेक मत करो। आप सक्सेस 30 डेज आप रूल बना के फॉलो करो, देखना आप 30 डेज फॉलो कर ही नहीं पाओगे। आपको सबसे पहले ना आउटडोर डिसिप्लिन बनाना है। आप अपनी जिम जाओ, बॉडी बनाओ, माइंड सेट इंक्रीज करो, भगवान के साथ कनेक्शन बनाओ, स्पिरिचुअली इम्प्रूव हो, मेडिटेशन करो। आप पेशेंट रहना सीखो, शांत रहना सीखो, रूल फॉलो करना सीखो आउटडोर पहले। उसके बाद ही आप यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि आपने कहीं आज तक किए ही नहीं, तो यहाँ कैसे कर लोगे, क्योंकि यहाँ तो भाई 99% लोग कर नहीं पाते, तभी तो फेल होते हैं 90% लोग। तो पहले यहाँ से फॉलो करना सीखो। उसके बाद आपने आया ना फॉरेस्ट फैक्ट्री के बाद सीधे यहाँ पर नैसडैक में खोलना है, वीकली चेक करो। वीकली चेक करने के बाद देखो कि वीक हमारा कहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 FVG, यहाँ तो वैसे हम प्रेफर करते ही नहीं है ट्रेड करना, यहाँ पर FVG, यहाँ पर FVG, मगर चलो ठीक है, इस मामले को उनसे स्विंग ट्रेड पकड़नी है हमने डे ट्रेडिंग करनी है। अब वीकली हाई तो लिया नहीं गया था, तो मार्केट बुलिश था इस हफ्ते। तो हम देख रहे थे मार्केट ऊपर को जाएगा, हमारा वीकली की अकॉर्डिंग बुलिश थे हम, ठीक है। ओके, डेली में आ जाओ। प्रीवियस डे हाई ले लिया हुआ था उसने, पहले का मैं पहले बता दूँ, प्रीवियस डे हाई ले लिया हुआ था। सॉरी, प्रीवियस डे हाई नहीं लिया था, हाँ ठीक है, प्रीवियस डे हाई नहीं लिया था। और सेम गोज फॉर ES, प्रीवियस डे हाई नहीं लिया था। मैंने ये पेयर चूज़ किया, मैं आपको पेयर भी बताऊंगा कि क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि वो जो हमारे बता ही देता हूँ, जो हमारा ये है ES, ये जो S&P 500 ई मिनी है, या आप यहाँ दबाओ, देखो टाटा इज डिले 10 मिनट्स, ठीक है, टाटा डिले है। और यहाँ पर हम अगर देखें नैसडैक को, नैसडैक E100 ई मिनी फ्यूचर, सेम डाटा डिले, दोनों में डाटा डिले है 10 मिनट के लिए, इसलिए हम ये इनके अल्टरनेटिव्स हैं, यहाँ ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये तो होगा क्लियर। दोनों में हमने देख लिया कि अभी डेली प्रीवियस डे हाई नहीं दिया गया था, मार्केट थी तो बुलिश स्टार्ट किया, यहाँ से हुई थी, यहाँ से नीचे हुई, ऊपर जा रही थी, हमें था कि यहाँ तक जाएगी। सेम गोज फॉर नैसडैक की, इक्वल हाइज तक जाएगी और गई भी। H4 में आ जाएंगे। H4 में हम देख सकते हो मार्केट बस क्या कर रही है, मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है, देख सकते हो। सिंपल सिंपल या सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं भी नहीं। कहाँ गया बात, ये देखो मार्केट बस ऐसे जा रही है, फिर नीचे आ रही है, 50% रेंज में लिक्विडिटी उठा रही है, फिर जा रही है, फिर उठा रही है, फिर जा रही है, फिर उठा रही है, फिर जा रही है, फिर उठा रही है, और ऐसे करके मार्केट करती मूव, ठीक है। यही पैटर्न है मार्केट के मूव करने का, समझ रहे हो, यही पैटर्न है। ओके, जब वॉल्यूम थोड़ी कम हो ना तब मूव करती है ज़्यादातर ऐसे, मगर H4 में तो ये ऐसी आपको दिखाई देगी FVG में, मतलब IRL से ERL या ERL से
IRR। ये क्या है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। FVG को बोलते हैं हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और ये जो हाइज होते हैं या लोज होते हैं स्विंग हाइज H4 के या फिर H1 के, इनको बोलते हैं हम ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ इक्वल हाइज से मेरे को था कि यहाँ तक जाएगी, ठीक है। बायस मेरा कभी रॉन्ग नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, मैं रॉन्ग होता हूँ एग्जीक्यूशन में। मेरा बायस कभी आज तक रॉन्ग हुआ ही नहीं है एक्चुअली में। मेरा बायस हमेशा ठीक होगा, क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम ही देखता हूँ सबसे पहले। बस एग्जीक्यूशन में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हम हैं इम्पेशेंट लोग हमें पेशेंस बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें कमाई खरीदी नहीं जा सकती, ये बिल्ड की जाती है। H4 में भी हम बुलिश थे, तो इसमें भी हम बुलिश थे, क्योंकि FVG में टैप हुआ था, ठीक है। H4 के FVG में टैप हुआ था, तो हम बुलिश थे यहाँ पर। ओके, फिर हम गए यहाँ पर H1 में। H1 की एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो मतलब हम थे यहाँ पर, ये दिन की बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये डे की बात है। लंदन मार्केट जब ओपन, लंदन मार्केट में FMC मीटिंग हो ना, तो न्यूयॉर्क को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता मैं। यहाँ देखना कंसोलिडेट हो गया यहाँ पे, यहाँ भी कोई हाइड्रेरिया नहीं, अभी यहाँ पर ही कंसोलिडेट होता रहेगा, ठीक है, पूरे दिन। मगर लंदन सेशन में अगर आपको मुंह पकड़ना ना मीटिंग से पहले FMC की, तो एक सेशन पहले ले लो। जैसे लंदन सेशन में मूव आता है बड़ा अच्छा है, जैसे अब इसने एक चलो लिया यहाँ पर, ये प्रीवियस स्विंग 2 था, इसने लिया और बूम पे चला गया। यहाँ पर ट्रेड प्लान हो सकती थी आराम से, ठीक है। मैं यहाँ की भी आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, कितनी अच्छी ट्रेड देखो। इतनी सिंपल ये आंखों देखी चीज़ें हैं। स्विंग लो दिख रहा है हमें बिल्कुल 15 मिनट का H1 का, और यहाँ से मार के ये इतनी सारी लिक्विडिटी, ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, इतनी प्यारी प्यारी लिक्विडिटी बैठी हुई है। अब ES को भी इसके साथ देखना अल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है। अब इसकी भी लिक्विडिटी देख सकते हो, ये इसने थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गया और फिर गया। तो ज़्यादातर तो हम नैसडैक पे रेड करना है, ज़्यादातर क्या करना है नैसडैक पे, तो उसका वेट करो। मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन की हुई है, शायद से दिखाता हूँ। M15 दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, मैं पहले उसका ये चीज़ बता देता हूँ। 2 ट्रेड ली, एक पेपर ट्रेड थी, एक यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर ली थी, यहाँ पर कहीं पर ली हुई है मैंने। अब इसको बंद कर देता हूँ, इंडिकेटर में शो करा था खाली। तो सबसे पहली जो ट्रेड थी मेरी पेपर ट्रेड, जो मैंने ली नहीं एक्चुअल में, मैंने छोड़ दी, मतलब मैंने देखी नहीं, मैं बाद में आया, मैं देख रहा था बाद में कि मैं इसको ले सकता था आज दिन में, मैंने ली नहीं जो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट में आऊँगा मैं, लिक्विडिटी उठाई 5 मिनट में, और चेंज इन स्टेट डिलीवरी 5 मिनट में यहाँ से हो सकता था, ये वाले FVG के ऊपर, समझ। चेंज स्टेट डिलीवरी यहाँ पर मैं प्रेफर यहाँ पर करूँगा, ठीक है। क्योंकि चेंज शेड्यूल क्या होती है, जब एक लिक्विडिटी लेके जिस प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी ली हुई है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, उसकी बॉडी को, ना की बात कर रहे हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। बात एक ही, दोनों सेम ही होते हैं यार, लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया होगा, सिंपल सी बात है। 1 मिनट में आएंगे तो हमारे लिए चेंज डिलीवरी यहाँ पर ये है बेस्ट, जो हम देख सकते हो बेस्ट, हमने बेस्ट देखनी है अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहली जो ट्रेड हम एक लिक्विडिटी के बाद देख सकते थे, ये जो इमीडिएट फॉल होता है ना, इमीडिएट फॉल होता है, चाहे 1 मिनट में आया, ये वाला FVG को ब्रेक करने के बाद ना एक और FVG को ब्रेक करने दो, या फिर FVG क्रिएट करने दो, और फिर उसमें टैप होने दो, और फिर ऊपर मूव आने दो। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों आए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखो यहाँ पर FVG इन्वर्स हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी, यहाँ का ऐसा छोड़ दिया FVG के इन्वर्स FVG के नीचे, ठीक है। टारगेट मेरा यहाँ तक का था, मतलब था नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ तक का टारगेट नहीं था, एक्चुअल में टारगेट होता ना मेरा, सबसे पहला यहाँ होता स्केल हाफ कर लेता और उसके बाद मैं छोड़ देता, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी अच्छी, इतनी प्यारी लिक्विडिटी को कौन छोड़ेगा। मिनिमम तो मैं ये टारगेट तो करता ही करता, मैं ये वाला तो टारगेट करता, अगर इन हाइज को मैं टारगेट नहीं करता तो इसको टारगेट करता ही, ठीक है। मगर यहाँ मेरा लॉस हो गया, ओके, आई एम गुड विद डैट, क्योंकि मेरा बायस ठीक है, अभी भी मैं एंटर हो सकता हूँ। तो मैंने चेंज स्टेट डिलीवरी का वेट किया पूरा अच्छे से, FVG होने दिया, बिल्ड होने दिया, मोमेंटम बिल्ड होने दिया, डिस्प्लेसमेंट आई, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर बैकअप हुआ, फिर वापस डिस्प्लेसमेंट आई, मैंने यहाँ पर एंट्री ले लेता एक अपनी, और असल मेरा ठीक यहाँ पर होता, यहाँ पर होता मेरा असल, क्योंकि मुझे पता है एक बार यहाँ टैप हो गया तो अब इसकी लिक्विड, अभी दिस लो को इसको अगर ये ब्रेक टैप करता तो फिर मतलब अब फिर रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ रखा। और बॉडी तक आएगा तो विक तक आएगा, ये रूल है मेरा। तो मैं बॉडी तक ही रखता हूँ हमेशा। और बॉडी तक रखने के साथ साथ मैं भी ये देखता हूँ कि कौन सी मूवमेंट कैंडल से मूवमेंट आई ऊपर को, तो यहाँ से आई तो मैं यहाँ पर अपना ऐसे रख सकता हूँ 6 पिप का। और यहाँ तक का मेरा टारगेट होता, यहाँ तक का, ठीक है। और ये देख सकते हो आप कि कितने आराम से एक वन गो में हिट हो गया। तो कभी भी मूवी ऐसे पकड़ सकते हो, उसके बाद भी मार्केट में जा रहा है और हमें ऊपर देखना नहीं, हमें पहली लिक्विडिटी पकड़नी है। ये वाली भी लिक्विडिटी बड़ी वैलिड है, हम आज के दिन तो हम पकड़ सकते हैं ऊपर तक की, ठीक है। तो एक ये ट्रेड थी जो मैंने मिस कर दी, ध्यान नहीं दिया। और फिर H1 का FVG था, ये बड़ा था, और मैंने सोचा था कि 930 में आएगा, 930 में आएगा और लेगा, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम गोज फॉर इस टाइम, ये भी 930 में आएगा, हो लेगा, फिर ऊपर जाएगा, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं इम्पेशेंट हो गया। अब बताता हूँ, आज मैंने दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेड ली, मैं वो भी भूल चुका हूँ। मैं छोटी छोटी फालतू की ट्रेड लगा रहा था, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, वेट अ सेक। ये खोल नहीं रहा। हाँ को ये जो मैंने एक अकाउंट लिया हुआ ना, ये है तो अच्छा है, बस इनके प्लेटफॉर्म थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है ना। लोग होते हैं तो भी होते हैं, सीधी सी बात है। अगर हमें थोड़ा बहुत रूलिंग के भी अच्छे नहीं, कोई मतलब इतना हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ, हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म नहीं है फीचर्स का। ये बस लोकल है और इजी टू यूज़ एंड इजी टू, मतलब हमारे पॉकेट साइज़ के अकॉर्डिंग मैच करता है, ठीक है। मैं आपको सीधे सीधे लाइव एग्जीबिशन भी दिखाऊंगा, मैं छोड़ो उसको, मैं बस बता देता हूँ कि मैं छोटी छोटी ट्रेड ली थी और उन्होंने मेरा लॉस हो गया था थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को चुल थी कि भाई मेरे को ट्रेड लगानी है। तो मैं बस लगाया जा रहा था, और मैंने तीन ट्रेड लगाई, एक में ब्रेक इवन था, एक में छोटा सा माइनस थोड़ा सा लॉस हुआ, और एक में थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं इम्पेशेंट हो गया, मैंने शायद से वो जो लॉस था वो यहाँ गया है, यहाँ पर कहीं पर। और यहाँ पे मेरे को ये जो मोमेंटम दिख रहा है ना, ये वाला, मैं इसका वेट कर रहा था। मैं सोचा था ये लिक्विडिटी आएगा और ये FVG ब्रेक होगा, मैं यहाँ टारगेट करूँ, यहाँ पर FVG ब्रेक होगा तो यहाँ एंटर होकर यहाँ तक का थोड़ा 1:2 का टारगेट कर लूँ। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट जस्ट ऊपर चला गया मेरे हो गया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं मतलब ये चीज़ ना समझनी पड़ती है कि पेशेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस नहीं रहा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रेड तो मैं लूँगा ही, तो एक काम करता हूँ, पेशेंस रहता हूँ, पेशेंस बनाए रखता हूँ, और मैं बस देखूंगा, जब मुझे दिखेगी ट्रेड तो ही लूँगा, नहीं दिखेगी तो नहीं लूँगा। ये मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को बस बोलता गया। और मैंने पेशेंटली वेट किया, मेरा बायस बुलिश था आज के लिए, और मेरा था कि मार्केट H1 के FVG को टैप लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर जाएगा। या फिर अभी जिस हिसाब से मोमेंटम जैसे देख सकते हो आप, इसने क्या किया है, इसने ये ब्रेक कर दी है, मुझे लगा था ये ब्रेक होगा, मेरे को लगा था यहाँ से ही नीचे मूवमेंट मिल जाएगा मार्केट, वो गया नहीं, ब्रेक किया और फिर मार्केट नीचे आ रहा, फिर जा रहा है। तो ये ना इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में 50% रेंज लगा लो, 50% रेंज में है इसकी, ठीक है। जो इसने कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया H4 FVG में टैप होने के बाद, बस ऊपर जाता, ये इसका भी सेम था, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है भाई, ये 50% रेंज में भी आ गया, पहली चीज़, ठीक है। इसने क्या किया, इसने SMT भी पुट इन किया है यहाँ पर, देख सकते हो आप, मतलब ये चीज़ SMT है, कैसे SMT वो भी दिखाता हूँ। क्योंकि देखो इसने हायर हाई बना रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ES देख सकते हो आप, ES ने ये बनाया हायर लो SMT, तो दोनों का SMT था, ये बुलिश SMT होता है, और उसने लिक्विडिटी ली। तो मेरे को था कि भाई यहाँ पर मुझे चेंज ट्रेडेबिलिटी दिखे, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हो, और यहाँ पर मुझे FVG के ऊपर जाए, यहाँ पर FVG क्लोज हो और चेंज ट्रेडेबिलिटी। तो जैसे ये हुआ, मैंने जस्ट यहाँ पर एंटर लिया, आप देख सकते हो, जस्ट यहाँ पर सेम यहीं पर एंटर लिया, और टारगेट क्या ही मैंने लालच किया ही नहीं, सॉरी मैंने लालच किया ही नहीं कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। सोचो अगर मैंने लालच किया होता, मैं बोलता यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक छोड़ देता, तो मेरा लॉस देखो कितना बड़ा है। इसलिए ना जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना वो पकड़ो, लालच मत करो वो, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट तो पक्का आएगा ना, तुम्हें विश्वास है ना कि वो तो 100% है भाई। तो इतना ये चीज़, ये इतना सा मूव पकड़ के तुम क्या कर लोगे। और चलो इतना सा नहीं, कभी कभी हम देखते हैं इतना बड़ा मूव है, तो भाई कल के लिए भी कुछ छोड़ो, ठीक है ना। और जिस अकाउंट में मैं हूँ वहाँ पर तो ऐसा है कि ज़्यादा आप कैप्चर कर भी नहीं सकते, थोड़ा कैप्चर करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है लो हैंगिंग फ्रूट ही पकड़ना, और ये अच्छी बात है, लो हैंगिंग फ्रूट ही पकड़ना चाहिए हमें। रेगुलरली अगर हम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ रहे हैं ना, तो हमारी विन रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी,
80 to 90% हो जाएगी। इतनी होती नहीं है मगर हो जाएगी। अगर हम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ रहे हैं तो हो जाएगी सही में, क्योंकि हमें पक्का है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो पक्का जाएगा ना, और जाता ही जाता है। वो चीज़ मुझे पता है। मैंने बड़ी सारी ट्रेड्स अभी तक मैंने एग्जीक्यूट की हैं, जो दिन में भी कर रहा था। वो मुझे मतलब 50% मतलब मेरे टारगेट तक चली गई थी। तो मतलब उसके बाद भी मेरे टारगेट जाने के बाद मैं उसको क्लोज नहीं कर रहा। मैं बोल थोड़ा और आ जाता है, मैं अपना डेली जो $75 का वो है वो कंप्लीट करता हूँ। मतलब $50 भी बनता था और मैं क्लोज नहीं करता, क्योंकि मेरे टारगेट तक पहुँच गया लो हैंगिंग फ्रूट तक, और मैं क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को 75 चाहिए ताकि मैं प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट हो। मतलब इतना बायस्ड हो गया रूल में, मैं इतना रिजिड हो गया कि दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा मैं प्लान करूँगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू भी खोला मैंने, जब वो देखा तक नहीं था। फिर वो यहीं से बस मेरा टारगेट हुआ, आप देख सकते हो 1:4 लगा लो, अप्रॉक्सीमेटली 1:4 ही हो गया। यहीं पर एस एल रखा मैंने, एस एल कहीं और रखा भी नहीं, सेम यही एस एल था यहाँ पर इस लो के नीचे। यहाँ पर इस बॉडी क्योंकि मोमेंटम यहाँ से आया, इसने लिक्विडिटी ले ली है और यहाँ से मोमेंटम वापस ऊपर का आने लग गया। तो फिर जैसी मार्केट जब यहाँ पर पहुँचा ना, यहाँ पर तो मैंने ब्रेक इवन कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको ना इसकी जो है ना लाइव एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड की थी स्पेशली, क्योंकि लोग कुछ बोलते हैं कि भाई ये ऐसी पागल बंदा है। ये देखिए, मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, ये देख लो। चलो मैं आवाज़ खोल देता हूँ। क्या चाहिए रैंडम ट्रेड भाई, और ये भी अपने टीपी तक जा रही है। तो बात सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पहले $100 का लॉस किया, मतलब पेशेंटली वेट नहीं किया, बस ऐसे ही रैंडम ट्रेड लगा रहा था। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो था यहाँ पर ट्रेड में ऐसे $95 का, मैंने $95 का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। एक्चुअली 90 का था, और ये मेरा टेक प्रॉफिट है। और अभी मेरा यहाँ पर मैंने रख दिया था अपना ब्रेक इवन कर दी ट्रेड, क्योंकि मुझे पता था भी इससे वापस फॉलो हो रही है, हमारा टिप्स मैच हो गया, देख लो। तो मैंने ये सीखा आज कि अगर आप पेशेंटली वेट करते हो सेटअप का तो आप ले सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, बस बात ये है कि हम पेशेंटली वेट नहीं करते। आज वेडनेसडे है, एफओएमसी आने वाली है 11, मतलब रात को कोई बस जो चीज़ मैंने यहीं बोल के आगे बोली वही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी वीडियो में, कि हम पेशेंटली वेट ही नहीं करते भाई। अगर हम पेशेंटली वेट करें ना तो हमें सेटअप दिखते हैं भाई, छोटे छोटे सेटअप रोज़ दिखते हैं। ठीक है, हर हर टाइम दिखते हैं छोटे छोटे सेटअप। मगर बात ये है कि छोटे सेटअप हमें हर टाइम लेने भी नहीं है भाई, एक टाइम सेलेक्ट करो उस टाइम ट्रेड करो। ठीक है ना। और मैंने ये प्री मार्केट ट्रेड किया, क्योंकि मार्केट खुलनी है 9:30 पे, तो मैंने प्री मार्केट ट्रेड किया ये। अब मैं 9:30 का वेट करता है, एफ से आने वाला मूव तो अच्छा खासा आया। ठीक है, मूव तो अच्छा खासा आया, मगर इसने लिक्विडिटी नहीं ली, लिक्विडिटी ही नहीं ली, ना नैस्डैक ने ली ना ईएस ने ली। सिर्फ वो थोड़ा सा आया नीचे, फिर ऊपर चला गया, और 9:30 के बाद वो बस ऊपर जा रहा है। अभी 7:13 हो गया, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ इसके अकॉर्डिंग मतलब 6:30, यहाँ पर 7 बजे मार्केट खुलती है और 7:13 हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर जैसे इसको लिक्विडिटी ले चुका है, इक्वल है। अब इसके बाद तो भाई कंसोलिडेट ही करेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा बड़ी देर तक, फिर पीएम सेशन में क्या पता कुछ आ जाएगी, कि एफएमसी आने वाली है। तो मतलब ये टाइम नहीं था सही, तो यही टाइम सही था प्री मार्केट या फिर लंदन सेशन ट्रेड करने का। तो आगे से ये चीज़ समझो, पेशेंटली वेट करो, अपने सेटअप को आने दो, एंड यू विल स्मैश इट। ठीक है, आने दो सेटअप्स को, आने दो उनको, फोर्स मत करो, रिएक्ट करो, प्रिडिक्ट मत करो। जैसे यहाँ पर मैंने बस रिएक्ट किया कि ये, आपको पता मुझे जितनी नॉलेज अभी मैंने क्रिएट की हुई है, जितनी नॉलेज मैंने एक्वायर की हुई है, सब पता मुझे कब क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे करना है। बस बात ये है कि पेशेंस नहीं है। जैसे मुझे ये पता है कि ये एफ जी इन्वर्स होगा, चेंज डिलीवरी होगा, उसके बाद मूवमेंट आएगा। ठीक है, 50% रेंज में आएगा, एस एम टी क्रिएट होगा, लिक्विडिटी लेगा, हाई टाइम फ्रेम बायस होगा, उसके अकॉर्डिंग जा होगा, है ना। मतलब हर एक किस टाइम फ्रेम के बाद किस टाइम फ्रेम में जाना है, तो ये चीज़ सब पता है। बात ये है कि मैं वेट नहीं करता पेशेंटली, मैं बोलता हूँ उनको आज ही करना है जो करना है। मेरे को क्या, ये सबको है। अगर ये चीज़ हम पकड़ लेना कि आज नहीं होगा, टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म गेम है, तो हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं पेशेंटली वेट नहीं करता। मुझे पेशेंटली वेट इसलिए नहीं, प्रॉब्लम ये कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो ठीक करना है, और ट्रेडिंग से कोई फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो नहीं सकते, ये बात याद रखना। ट्रेडिंग से फाइनेंशियल इश्यूज ठीक करने जाओगे ना और ख़राब हो जाएंगे। हो सकते हैं, मगर आपको एक सर्टन लेवल तक पहुँचना पड़ता है पहले। इसलिए सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट करो, वहाँ पर ध्यान दो, या फिर कोई और स्किल एक्वायर करो, वहाँ पर ध्यान दो। मेरे लिए बॉक्सिंग है, जिम है,
मैं वहाँ पर अपना ध्यान देता हूँ। मैं स्टडीज़ भी है, मैं वहाँ पर अपना ध्यान देता हूँ। अब देना और ज़्यादा शुरू करूँगा दिन में। रात में जब टाइम आएगा ट्रेड करने का, जैसे प्री मार्केट या मार्केट खुलने के बाद, तो जस्ट मैं एग्जीक्यूट करूँगा, रिएक्ट करूँगा, प्रिडिक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और डेली ट्रेड करना भी नहीं है, डेली ट्रेड करना ही नहीं है। डेली सेटअप मिलते भी नहीं है यार, समझो, डेली सेटअप मिलते भी नहीं है। ये जो सेटअप मिला है ये तो मतलब, ये तो कितने छोड़ो, कुछ नहीं होते भाई। मैंने 100 पिप्स पकड़े हुए हैं, मुझे पता ना, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं बस वेट नहीं कर पाता, तो मैं अब वेट करना शुरू करूँगा इससे। अब जैसे यहाँ पर ये देखो, अभी मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, मगर जिसमें आपको मैं हम बता रहा हूँ, अभी जैसे ये 980 ओपन हुआ, इसने इक्वल हाइज ले लिए। ठीक है, अब ई एस को भी देखते हैं, इसने भी अपना हाइज ले लिया, और इसने 930 अभी बस हो ही गया है, मतलब लगा लो टाइम हो ही गया, न्यू कैंडल खुल गई है। इसने इन्वर्स किया है यहाँ पर बड़ा सा एफ वी जी, दिख रहा है। इतना बड़ा एफ वी जी जब इन्वर्स हो ना, तो समझ लो भाई कुछ तो आने वाला है। देखो यहाँ पर एफ वी जी इन्वर्स हुआ ना, मैं यहीं पर ट्रेड लगा लेता अपनी। जैसे ही मतलब यहाँ पर हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाता, मैं यहाँ कहीं पर ट्रेड लगा लेता। मेरा जो एस एल होता ना, मैं यहाँ रखता इस कैंडल की मूवमेंट ऐसे, मान लो एस एल तो यहाँ होना चाहिए मेरा 20 पिप्स का। ठीक है, और जो मेरा टी पी है ना, वो ये होगा, ये वन शो ऐसे बनेगी ट्रेड। ठीक है, मगर देखा जाए तो अगर मुझे सिक्योर रहना है भाई, ज़्यादा मेरे को एस एल चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ एक एफ जी। ठीक है, भी बोला मैंने, मगर याद रखो कि ये जो दिख रही है आपको, ये चीज़, तो मार्केट इसको लिक्विडिटी लेने आ सकता है, तो इसीलिए एस एल हम यहाँ पर ही रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहने दो थोड़ी देर, उसके बाद देखो मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग एस एल अपना जो है वो ट्रेल करते चलो नीचे नीचे। ये देखो हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जीक्यूट कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं लूँगा नहीं, बस आप देखो यहाँ पर वीडियो को मैं स्पीड कर दूँगा बाद में। ये देखो नाइस फॉल, कितना अच्छा फॉल आया है। तभी मैंने कहा ना, अभी देखो मैं अभी पेशेंटली बस वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बस शांत हूँ, बड़ा ज़्यादा शांत हूँ, मेरे को पता मैंने ट्रेड लगाई। तो मैं इतना शांत हूँ कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, प्रोडिक्ट नहीं कर रहा कुछ भी। मैंने रिएक्ट किया कि इक्वल हाइज लिया है हमारा। ठीक है, और हमारी जो लिक्विडिटी यहाँ पर अभी भी नीचे वाली H1 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और इसने एक और लिक्विडिटी क्रिएट की, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और 980 बस ओपन हुआ, ऊपर गया और 9। ठीक है, उसके बाद मार्केट जस्ट एवरेज इन्वर्स करता है तो भाई नीचे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाला कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर भी अभी लेता हूँ तो मेरा अभी भी अकाउंट बड़ा अच्छा काम हो जाता। कोई मेरे को टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा हो गया। मेरे को ज़्यादा ट्रेड करनी नहीं है, एक से ज़्यादा। ठीक है ना, मेरा हो चुका है, देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, देखो टिप स्मैश, 2 मिनट की कैंडल में टिप स्मैश स्मैश हो गया। यहाँ पे ट्रेड लगा था, सोचो मेरा ये 37 है, तो मतलब कि मेरा 37 का है ना, तो 37 इंटू अभी अभी कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाता हूँ। 37 37 इंटू $20, $20 पर पिप, तो $740, इतना मेरा बिल बन जाता है। वैसे भी मेरे को $30 तक ही कैप्चर करना है, $30 तक, क्योंकि मेरा $600 पर डे है। ठीक है, $600 बन जाता है आराम से। ठीक है, और वैसे भी मैं अभी इतना भी पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ट्रेड नहीं, क्योंकि मैंने अपना 50% इसका 300 कुछ में बना लिया है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लगाई हुई नहीं। ठीक है, तो मतलब आप ट्रेड पकड़ सकते हो। देखो अभी मैंने बोला अभी एफ से आने वाली है, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मगर मार्केट ने कुछ और समझा, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए पहले। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी जनरेट की उसने पहले की प्री मार्केट में, और उसके बाद मार्केट ने 930 आने के बाद लिक्विडिटी ले ली। अब वो क्या करेगा आप किसी को नहीं पता, उसके बाद भी अभी पंप हो सकता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे जो हम लेके आ रहे हो और भी बड़ा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।